हेलो एवरीवन। जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, नवंबर में रिटर्न एग्जाम देने के बाद से एक रिक्रूटमेंट जिसका आप अभी भी नेक्स्ट टाइम आने वाला रिक्रूटमेंट के लिए आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का जो आपका एग्जाम हुआ था, उसके रिटर्न एग्जाम के मार्क्स एंड इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो सारे का सारे डिक्लेयर किए जा चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने भी एचपीसीएल का एग्जाम दिया तो उन सभी ने जाकर के अपने पोर्टल में लॉगिन करके अपने मार्क्स जरूर देखे होंगे। तो ये आज का सन मेरा बनाने का मेन पर्पज ये है, इस वीडियो का मेन पर्पज ये है कि आपके पास अब इसके बाद की इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, ये पहले जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करेंगे एचपीसीएल के लिए, उनको कई के बार ऐसा होता है कि उनको प्रीवियस ईयर कट ऑफ नहीं मिलते हैं, इसलिए फ्यूचर में आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर बाई चांस शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि एक्चुअली कितना कट ऑफ गया था, ऐसा अगर पता चल जाता तो मैं कितने नंबर से चूक गया, कितने नंबर और होते तो मेरे पास में भी इंटरव्यू का शॉर्टलिस्टिंग कॉल लेटर होता। तो उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन जरूरी है कि एक्चुअली किस डिफरेंस से जो है ना आपके मार्क्स जो है ना कम हो गए। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को आपको लास्ट तक इसलिए देखना पड़ेगा कि आपके लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। जिनके पास भी इंटरव्यू कॉल आ चुकी है उनको अगला स्टेप कब क्या चूज करना है, क्या चैलेंज आपके सामने अभी आने वाला है, ठीक है, तो वो सब आपको बताने वाला हूं मैं इसी वीडियो के अंदर में। ठीक है, सो वेलकम है बेटा आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म गेट एनईटी पर। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे थ्रू मिलते रहते हैं इस चैनल के अंदर में, और बहुत सारे आपके रिक्रूटमेंट्स के नोटिफिकेशंस, उनसे रिलेटेड पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, उनसे अपडेट एंड इसके साथ साथ में स्टडी मटेरियल एंड पीवाईक्यूज की भी हम सब बात करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं आपको। एचपीसीएल का जो हमारा रिक्रूटमेंट निकल करके आया था लास्ट आपका जुलाई के अंदर में, जिसके अंदर 43 नंबर ऑफ पोस्ट थी। मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं आपको, 43 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए हमारे पास में आपका रिटर्न एग्जाम हुआ। रिटर्न एग्जाम हमारा सीबीटी बेस्ड था। 2023 के अंदर जो रिटर्न एग्जाम हुआ उसके अंदर हमारे पास इस बार नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी। 2022 तक हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो 2023 के अंदर नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ में हम लोगों ने इसका पेपर का एक एनालिसिस भी दिया था, साइलेंसर ने आपको अपडेट किया था। इसका क्या कट ऑफ जा सकता था ये भी हमने आपसे बताया था कि लगभग 120 या 125 के आसपास आपका कट ऑफ हो सकता था। तो कट ऑफ आप सभी को दिख रहा होगा कि उसी रेंज में हमारे पास में कट ऑफ आया है। तो सीबीटी पहला राउंड था, इसके बाद नेक्स्ट राउंड हमारे पास में क्या है और उसके बाद आपको क्या फेस करना है। ठीक है, तो पहले जरा सीबीटी का जो हमारे पास कट ऑफ आ चुका है पहले उसकी बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, जनरल कैटेगरी का हमारे पास आपको पता है कि टोटल जो मार्क्स हमारे पास में थे वो 170 मार्क्स थे। 85 हमारे पास में टेक्निकल सेक्शन में थे, 85 हमारे पास में नॉन टेक्निकल सेक्शन में थे। तो सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल आपका स्कोर भी वहां पर मेंशन किया गया है। तो 85 और 85 मिलाकर के हमारे पास में 170 मार्क्स का टोटल हमारे पास में क्वेश्चन पेपर था, और उसमें से हमारे पास जनरल कैटेगरी में 124.75 जो है ना वो कट ऑफ है हमारे पास में जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपके 124.75 मार्क्स हैं तो आपके पास इंटरव्यू का कॉल है। ओबीसी कैटेगरी में 117.75 आपके पास में अगर मार्क्स हैं तो आपके पास इंटरव्यू कॉल है। एससी कैटेगरी में, नॉट द एसटी, ये मेरे से मिस्टेक हो गया, एससी कैटेगरी में आपके पास में अगर 111.75 111.75 अगर आपके पास मार्क्स हैं तो आपके पास में इंटरव्यू कॉल है। एसटी कैटेगरी में 96.75 अगर आपके पास मार्क्स हैं तो आपके पास में इंटरव्यू कॉल है। ये मैं बात कर रहा हूं केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की। अगर हमारे पास कोई अगर स्टूडेंट अदर ब्रांच से अगर देख रहा है वीडियो, ठीक है, तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात कर रहा हूं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके पास में जो कट ऑफ मार्क है वो 109 मार्क्स है। ठीक है ना, तो जैसा कि आपसे बोला गया था कि इस बार का कट ऑफ लास्ट ईयर जो हमारे पास रिक्रूटमेंट हुआ था 2022 में उससे बहुत ज्यादा गया है, उससे इंक्रीज होकर के गया है। लास्ट ईयर जो आपके पास में जो हाईएस्ट मार्क्स है हमारे पास में, तो हमारा जो AIR 1 था रोहित भगत कलवार, उसके थे 125 के आसपास मार्क्स थे उसके हाईएस्ट। इस बार के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 143 हैं। 143 हाईएस्ट मार्क्स मेरे को पता चले हैं अभी। ठीक है ना, अगर किसी को और पता चलना है इससे भी हाईएस्ट अगर तो आप बता सकते हो, लेकिन अभी तक मेरे को 143 हाईएस्ट मार्क्स पता चले हैं। तो इस बार से आपको पता चल सकता है कि एक्चुअली इस बार एग्जाम का लेवल कितना थोड़ा सा लो था। नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी अगर 143 अगर हाईएस्ट जा रहा है तो थोड़ा सा पेपर का लेवल इस बार ईजी आया था। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज ये है कि जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं पूरी की पूरी गेट एनईटी टीम की तरफ से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन इस जीत के साथ में अभी आपको सेलिब्रेट नहीं करना है, बिकॉज सेलिब्रेशन का जो टाइम होगा वो होगा फाइनल रिजल्ट के बाद। सो अब बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे थे। मींस अगला स्टेप आपका क्या है। सीबीटी के बाद में आपका जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है 43 पोस्ट के लिए,
अगर 1 रेशियो मैक्सिमम अगर रेशियो लेते हैं, अगर 1 रेशियो अगर 8 में भी लेते हैं तो हमारे पास में 43 इंटू 8 अगर आप कर लीजिए तो हमारे पास में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने वाले वो काफी ज्यादा हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट हमारे पास में राउंड है वो है हमारे पास में जीटी का राउंड, ग्रुप टास्क का राउंड है। ग्रुप डिस्कशन नहीं है एचपीसीएल के अंदर, ग्रुप टास्क का राउंड है। ग्रुप टास्क ऑलरेडी आप सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या होता है। कोई भी एक जनरल आपके पास में एक टॉपिक आपको दिया जाता है, वो जनरल टॉपिक एक ऐसा होता है किसी प्लानिंग से रिलेटेड, ठीक है ना, किसी डिसीजन से रिलेटेड। तो इस पर्टिकुलर टास्क के अंदर आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपके टीम वर्किंग स्किल्स, ठीक है ना, ये सब कुछ आपका चेक किया जाने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो ग्रुप टास्क का आपका राउंड है ये एलिमिनेटिंग राउंड है। अगर आपका पूरा का पूरा वो बैच, वो पूरा का पूरा पैनल, जो भी 6-7 लोग का आपका जो ग्रुप बनाया जाएगा, अगर ग्रुप टास्क में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो पूरा का पूरा वो ग्रुप एलिमिनेट होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रुप टास्क का पर्पस ही यही है, आप कितने भी ब्रिलियंट हो, आप कितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको पूरे के पूरे ग्रुप को जो है ना वो साथ लेके चलना है। बिकॉज आपके अकेले से जो है ना, अगर ग्रुप के अंदर में सही डिस्कशन, सही डिसीजंस अगर नहीं होते हैं तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगला राउंड भी इनका जो है वो एलिमिनेटिंग राउंड है, ये ध्यान रखिएगा। आपने रिटर्न भले ही क्वालिफाई कर लिया लेकिन अभी भी आपके पास अगला जो आपके पास, मैंने बोला था हमेशा लाइफ में चैलेंजेस खत्म होने वाले नहीं हैं, अगला चैलेंज आपके लिए है ग्रुप टास्क। आप जब ग्रुप टास्क को क्लियर करेंगे देन आपके पास में क्या है, पर्सनल इंटरव्यू का राउंड आएगा। तो ग्रुप टास्क के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, टॉपिक्स हम आपको कुछ बता देंगे, रिसेंट टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं आजकल, और कैसे एचपीसीएल के अंदर पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स भी हम आपको बता देंगे। एक सेशन भी आपको करा देंगे हम, ठीक है ना, हमारे जो एचपीसीएल में ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं, तो वहां से एक आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन ग्रुप टास्क के लिए कम्युनिकेशन के साथ साथ में एक आपका जो मैनेजमेंट स्किल है, ठीक है ना, एक जो लीडिंग प्रॉपर्टी है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है ना, और क्या क्या एक्चुअली हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर सिंपल अगर आपको इतना ही बोल दिया जाता है कि सपोज यू हैव some amount of fund and you have to organize or develop basic education culture in a village or any city, then how you will distribute that particular fund and how will you manage that particular fund with your team। तो अगर कुछ भी अगर बोला जा रहा है तो उसके अंदर में एक्चुअली क्या क्या सेक्शंस हो सकते हैं, किसी भी अगर डिपार्टमेंट की बात की जाती है, और करंट टाइम को देखते हुए हमारे पास में, जैसे अगर ये फंड अगर आपसे बोला जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए करंट टाइम पर हमारे पास में अगर एजुकेशन की बात की जा रही है तो वहां पर हमारे पास मैक्सिमम फंड जो है ना थोड़ा सा स्मार्ट क्लासेस में होना चाहिए, इंटरेक्टिव क्लासेस में होना चाहिए। तो ये चीजें अगर आप जब इनपुट देते हो तो वहां से आपके क्या है, उस पूरे के पूरे पैनल में आपके सिलेक्शन के चांसेस, पूरा ग्रुप के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू थिंकिंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग मॉडर्न, और यही आज के टाइम पे जरूरी है। तो ग्रुप टास्क के लिए आपको टॉपिक्स बता दिए जाएंगे, ठीक है ना, और देन उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारे हमारे सेशंस अवेलेबल हैं, हम आपके लिए और भी लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपके पास में आपको पता चल चुका है कि ग्रुप टास्क भी आपका एलिमिनेटिंग राउंड होने वाला है। आपके इंटरव्यू के डेट्स आपके पास मेल आ जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो अभी आप उसकी प्रिपरेशन थोड़ा सा करना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रुप टास्क के लिए टॉपिक्स आप भी सर्च कर सकते हैं और हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आप सभी में जो है ना आप अपना इनपुट दे सकें, ठीक है ना, और आपका पूरा का पूरा ग्रुप एलिमिनेट ना हो, ठीक है। बाकी कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टच में रहिए। गेटनिटी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा सभी के सभी लोग, और वेबसाइट भी हमारी अवेलेबल है, आपको पता है हमारी वेबसाइट getnity.com, आप इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ग्रुप में हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग भी अभी 12 का एग्जाम देने जाने वाले हैं उन सभी के लिए हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज प्लान की है, हम आपको हर वीडियो के अंदर उसको बताते हैं कि वो टेस्ट सीरीज अगर आप देते हैं श्योर शॉट आपके पास में मार्क्स भी इंप्रूव होने वाले हैं, वहां से अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलने के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपके अंदर जो कमियां हैं वो भी आपको पता चलेंगी, और कैसे क्वेश्चंस का लेवल बार के अंदर होता है वो भी आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। तो हमारी बार की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपके पास लोएस्ट कॉस्ट में अवेलेबल है, आपकी स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। तो आपने अगर परचेज कर लिया तो अपने कलीग्स को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक लोवेस्ट कॉस्ट 159 रुपीज़ हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, 8 टेस्ट आपको देने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट आपका लाइव टेस्ट जो है ना वो 18th ऑफ आपको होने वाला है, ठीक है। तो इनरोल नहीं किया तो इनरोल जरूर कर लीजिए। एंड इसके साथ साथ में जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ 2025 और 26 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग बेटा हमारे साथ में जो है ना एक लोवेस्ट कॉस्ट पर अपना कोर्स प्लान करके, और नेक्स्ट ईयर आपके हाथ में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो, लाइक HPCL, लाइक भेल,
ठीक है, तो आपके पास भी एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे साथ मूव करिए हमारे प्राइम कोर्स के साथ में, और यहाँ से काफ़ी कुछ आपको चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, और इसका जो है ना क्रिएटिव जो है ना मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि अगर किसी को आपको बताना है, शेयर करना है, तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस टू द ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। और हिम्मत अभी हारनी नहीं है, जंग अभी जारी है और मुकाम तक पहुंचना है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे।